उसको याद करते हुए आगे क्या पूरे देश की भलाई होगी। तो कुल मिला के यही है कि उन्होंने अपने इस करीब करीब 75 मिनट के भाषण पे, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, एक आध मिनट शायद कम ज्यादा होगा उसमें, लेकिन ये लगभग 75 मिनट का उनका भाषण रहा आज का। उसमें उन्होंने सबसे बड़ा हिस्सा देश को आगे कैसे लेकर जाना है उसी पर केंद्रित रखा। उन्होंने आजादी के जो महान लोग थे उनको जरूर अभिवादन किया शुरू में, अंत में, और एक नारी शक्ति कम से कम 3 या 4 बार उन्होंने जिक्र किया है इस चीज का कि, माफ कीजिए, देश की नारी शक्ति जो होगी उस पर आप भरोसा करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं तो बेटियां बहुत कुछ दे के जाएंगी। जाहिर सी बात है, आधी आबादी, और सोचिए अगर आधी आबादी भी उसी तरीके से अपना सहयोग करती है तो फिर जो सपना देखा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का, और साथ ही आत्मनिर्भर होते हुए विकसित भारत, जिसको फिर किसी की जरूरत ना पड़े ऐसा भारत, तो बहुत जरूरी है कि उसमें आधी आबादी का भी वैसा ही सहयोग हो जैसा सहयोग शायद अब तक किसी ने ना देखा। और इसीलिए इसका आह्वान उन्होंने किया। और हमने देखा है कि जब भी लाल किले की प्राचीर से वो किसी भी चीज का आह्वान करते हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया भी, चाहे वो ओडीएफ का जिक्र उन्होंने किया, चाहे वो तमाम तरीके की चीजें जिसकी बातें वो कहते हैं अगर लाल किले की प्राचीर से, तो उसका असर होता है। और उन्होंने कहा कि इसका असर होगा, आप करेंगे तो होगा जरूर, और ये होगा ऐसा हम मानते हैं। लेकिन विपिन जी, इसका जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उसको संभाल के अभी तक हम आगे बढ़े हैं और आगे भी इस तरीके से कैसे बढ़ेंगे इसका जिक्र वो यहां पर करना नहीं भूले। अंत में जो भ्रष्टाचार है उसका भी जिक्र उन्होंने किया, और भाई भतीजावाद इसका भी उन्होंने जिक्र किया, लोगों से सहयोग की मांग की। लेकिन सबसे जरूरी जो आज उनके भाषण का अंश रहा वो ये कि आने वाले 25 सालों में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके प्रण क्या होंगे, एक नागरिक के तौर पर आपके कर्तव्य क्या होंगे, आप किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो भारत को आगे बढ़ाए, आत्मनिर्भर भारत एक अभियान है, वो अभियान उसी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण है जैसे आपने पिछले दिनों तिरंगा अभियान चलाया, हर घर तिरंगा लगाया। अब समझ लीजिए कि ऐसे ही और इसी जुनून के साथ आपको भारत को आगे बढ़ाना है। पंच प्रण के जरिए वो शक्ति आपको देनी है जिस शक्ति से भारत आगे बढ़ेगा, और जिस शक्ति पे चलते हुए भारत वही बनेगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, विश्व गुरु, और उसके साथ ही हर एक क्षेत्र में भारत की बुलंदी और उसका परचम लहराएगा। चलिए, तो हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा इस पर बातचीत कर लेते हैं, सतीश जी और शुभमय। सतीश जी, तो जैसा हमने कहा लगभग ये 75 मिनट का संबोधन रहा आजादी के 75 वर्षों पर, और मोटे तौर पे 3 भागों में देख सकते हैं। पहला तो उन्होंने जो तमाम आजादी के महानुभाव या महापुरुष रहे उनको नमन किया, और राजनेता के रूप में जो है कि अनुसंधान वर्ड को आज उन्होंने जोड़ा। सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, ये सब कुछ था पहले से। उसमें उन्होंने अनुसंधान को, मतलब टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन को, ये सारी चीज जोड़ करके एस्पिरेशनल डेवलप्ड इंडिया की बात की। तो 2024 भी पूरी तरह से हावी था। ये भी 2 एस्पेक्ट है। लेकिन कुल मिला के अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूंगा कि एक राजनेता का भाषण 75 साल के मौके पर इससे अच्छा नहीं हो सकता। मैं बोलूंगा क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं, मैं साफ साफ बोलता हूं। ये है, अब कई चीजें ऐसे जिन्होंने मुश्किलों का भी जिक्र किया कि बहुत कष्ट है, बहुत सारी समस्याएं हैं दुनिया में। भारत को एक नंबर 1 जैसी स्थिति में लाने के लिए जो उन्होंने सपने दिखाए, उन्होंने टारगेट रखे और सबका आह्वान किया, एग्जॉर्टेशन, आंदोलन, ये सारी बात बहुत अच्छी थी। और यही होता है, मैं तो कहूंगा कि एक राजनेता का ये होना चाहिए। मैं एक जरूर थोड़ा सा अलग बात भी, एक लाइन जरूर बोलूंगा कि सब सारे महापुरुषों के नाम तो ले रहे थे, 75 साल जो आजादी के है उसकी जर्नी का भी पूरा जिक्र किया, बहुत लोगों का नाम लिया, नेहरू जी का भी नाम लिया। शायद अगर इंदिरा गांधी का भी नाम ले लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। हम समझते हैं कि अटल जी का भी नाम लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक राजनेता बोला है, देश के प्रधान चुनना है। मैं समझता हूं एक 75 साल के मौके पर यही भाषण होना चाहिए था, जिसमें एक चीज यहाँ पर पूछने, हमारे साथ आलोक भी उनके पास भी जाएंगे। सतीश जी, एक चीज जो आपसे पूछना चाहेंगे
वो ये कि जो दूसरा प्राण है, उन्होंने कहा कि गुलामी का एक भी अंश नहीं बचना चाहिए और छोटी से छोटी बात से मुक्ति पाना होगी। मुझे लग रहा है काफी गहराई है इसमें। उन्होंने एक उदाहरण जरूर दिया इसमें शिक्षा नीति का, कि किस तरीके से हम अपनी शिक्षा नीति को परिवर्तन कर रहे हैं और अब स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। मतलब जो पुराना ढल रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा नीति थी, उससे हम मुक्ति पाएंगे, बाबू बनाने वाली। लेकिन क्या आप उनकी इस जो दूसरा प्रण है उसे और व्यापक, क्या और गहरा देख रहे हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूं, जब जैसे ही वो बार बार कहते हैं कि आजादी के बाद पैदा होने वाला मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, और इसका जिक्र भी मेरे ख्याल से उन्होंने आज किया, यस, तो वो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एक स्वतंत्रता की जो गुलामी की मानसिकता, चाहे भाषा में, चाहे टेक्नोलॉजी में, चाहे आत्मविश्वास में, चाहे वेशभूषा में, चाहे चाल चलन में, चाहे विरासत में, इन चीजों से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी या मुक्त आदमी को महसूस नहीं होगा, तो वो सच्चा भारतीय अब की दृष्टि में नहीं होगा। क्योंकि हमारे ऊपर चीजें लादी गई, हमको हमारे विरासत को छीना गया, दबाया गया। तो मैं समझता हूं वो है। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, वो एक कॉन्फिडेंट इंडिया, कॉन्फिडेंट इंडियन और एस्पायरिंग इंडियन, जो आगे देखता हो, सारी बंधनों से, बाधाओं से मुक्त होकर के जो एम्पावर्ड इंडियन है, वो सपने देखे, आगे बढ़े, अपने बलबूते बढ़े, कर्तव्यों पर पढ़े और किसी से अपने आप को कम न समझे, चाहे अगल बगल से, चाहे पूरे दुनिया वालों से। तो मैं समझता हूं इसका जो उनका जो तात्पर्य है, वही एक आह्वान के संदर्भ में है कि आप सबको बढ़ने का हक है, और सब लोग ही जब बढ़ेंगे तो भारत सबसे ऊपर बढ़ के आगे पहुंच जाएगा। और उस पूरी मानसिकता को, जो एक डिपेंडेंसी की मानसिकता थी, जिसमें आत्मनिर्भरता लाते हैं, बार बार मेक इन इंडिया लाते हैं, कि जो डिपेंडेंसी थी, जो हम लोगों की कमजोरियां थी, जिसमें हम दूसरे के चाल चलन को, उसी के अनुसरण करते रहते थे, उससे मुक्ति पाकर एक नए, मतलब कहा जाए कि एक आजाद इंडियन जो है, पूरी तरह से सार्वभौमता में, हाँ। वो आगे बढ़े और अपने जो गुण है उसमें यकीन करे, टेक्नोलॉजी में करे, अपने चीजों में करे। चाहे वो, जैसे उन्होंने कई उदाहरण भी तो दिए कि योग लोग देख रहे हैं, भारत को समस्याओं को सुलझाने के रूप में देख रहे हैं, निवेश के में पीएलआई का जिक्र किया कि उसमें 1 लाख करोड़ रुपया ला रहे हैं, तो भारत की तरफ देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, पर्यावरण में जो हमारी जो विरासत है उसकी बात की, और फिर जो उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए कि जिससे ये जताने की कोशिश की कि हम लोग सक्षम हैं और अपनी क्षमताओं का दोहन करें, और अब वो पुरानी मानसिकता को छोड़ करके अपने लिए भारत की दृष्टि से भारत को आगे देखें, भारत को आगे देखें। बिल्कुल, ये उन्होंने कम से कम खाका लोगों के सामने खींचने की कोशिश की। सतीश जी, हमारे साथ आलोक भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। आलोक, आज हमने देखा कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी कहा, आइए दुनिया पर छा जाते हैं, सिर्फ आम लोग ही नहीं। कितना इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में, और क्या अभी आप जो जिस तरीके का इनका भाषण रहा, जो आपने भी सुना होगा आलोक, उसके बाद आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर्स में एक उत्साहवर्धन का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर किया कि सब मिलकर देश बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगले 25 साल का पूरा खाका उन्होंने खींच दिया है, और खास तौर से आत्मनिर्भर भारत की जो थीम चल रही है, प्रधानमंत्री ने पहले भी आह्वान किया था, उसको और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात उन्होंने कही। और आत्मनिर्भर न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में, पीएलआई में, बल्कि हर चीज़ में आत्मनिर्भर करने की बात कही उन्होंने। सबसे पहले कृषि को लेकर कहा, एग्रीकल्चर को लेकर कहा, और कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक बड़ा सेक्टर है जिससे कि हम, उन्होंने खास तौर से मोटा धान की बात की। इसके अलावा उन्होंने खिलौनों की बात की कि खिलौनों में किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सेमीकंडक्टर है, 5G टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया है, इन तमाम चीज़ों में हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब आत्मनिर्भर हम बन पाएंगे। और ये 25 साल का जो टारगेट उन्होंने रखा है, ये एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन के तौर पर इसको
पूरे देशवासियों में, प्राइवेट सेक्टर में जगाने की कोशिश की है कि ये आत्मनिर्भर बनने की जो आदत हमें बनानी पड़ेगी अपने आप को, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर देखें तो उन्होंने एक और बड़ी चीज़ बोली कि पहली बार जो लाल किले पे जो तिरंगा फहराया गया उसको सलामी एक स्वदेशी तोप ने दी है। तो ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी उन्होंने एक जिक्र कर दिया कि किस तरह से हमारे स्वदेशी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना है और इसी दिशा में आगे बढ़ना है। इसके अलावा फर्टिलाइजर की बात उन्होंने कही, जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। डिजिटल इंडिया में उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जितनी पेमेंट्स आज डिजिटल तरीके से होती है उसकी 40% इंडिया में होती है। तो डिजिटल इंडिया को लेकर भी आगे बढ़ने की बात कही। कॉमन सर्विस सेंटर, ये तमाम चीज़ें और ख़ास तौर से इसमें तमाम चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है और इस बात को प्रधानमंत्री ने एक तरह से उकेरा है, रेखांकित किया। जी सतीश जी, एक हम समाप्त करें उससे पहले जो सारी बातों का इस पूरे भाषण का एक कहें सबसे बड़ा हाइलाइटर होगा और वो क्वांटिफाइबल भी है। बाकी चीजें तो चलिए आप देखेंगे कि एकता हो, अखंडता हो, साथ में बढ़े, लेकिन उन्होंने कहा 25 साल में भारत को विकसित देश बनना है, जो बाकायदा डिफाइन किया जा सकता है। तो क्या माने यहां से एक 25 सालों का फोकस डिफाइंड है कि सारा का सारा इंडिया की जीडीपी हो, इंडिया का आर्थिक विकास हो, उस पर यह पूरा फोकस होगा और बाकी चीजें उससे फॉलो करेगी? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि महात्मा गांधी ने यह कहा था कि अंतिम आदमी का विकास जब होगा तभी संपूर्ण विकास होगा। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात जो कही, महर्षि अरबिंदो की बात कही उन्होंने कि स्वराज से सुराज और उसके बाद एक शब्द जोड़ा। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से आगे का उन्होंने सपना देखा और दिखाना चाहते हैं देशवासियों को, और वो एक ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास और सब उसी से भारत का विकास का बात करते हैं। दूसरी बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, इसमें आप कह सकते हैं कि देखिए, जब वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत के बारे में आज उन्होंने क्या कहा कि हमको अपने कैपेबिलिटीज का पूरा दोहन करके उससे विकसित होना है। और आत्मनिर्भर अगर भारत होगा, जैसे अमेरिका है कि आत्मनिर्भर है वो, तो उसके बाद वो दुनिया को अपने ऊपर आश्रित करेगा, अपने ऊपर निर्भर करेगा। इस बात का भी उन्होंने सांकेतिक रूप में जिक्र किया कि एक एम्पावर्ड डेवलप्ड इंडिया ही पूरे दुनिया को लीड करे, उसी को तो सुपर पावर कहते हैं। तो 25 साल की जो आपने बात कही, ये निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि एक एस्पिरेशनल और सपना दिखाने वाला भाषण है। और इससे मैं मानूंगा कि इससे भाई जो भी वो कहते हैं वहां एक दो चीज तो जो भी उन्होंने कहा है वहां से वो होता है। तो ये जो कहते हैं ना कि जान फूंकना लोगों में, लोगों की शक्ति में, लोगों के पोटेंशियल में, लोगों के मुजाहरे में, लोगों के परफॉर्मेंस में, एस्पिरेशन में। और उन्होंने एक बात कही जो आप वो भी ध्यान दिया होगा, जो छोटे लोग हैं, लघु उद्योग वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनका विकास सबसे है। और उनको आप इधर उधर मत देखिए, निजी क्षेत्र, सूक्ष्म क्षेत्र, मतलब नीचे से और ऊपर से और दोनों तरफ से। तो चौतरफा जब पूरा विकास होगा तो भारत जो है 2047 तक 25 साल के बाद इससे जो अभी के जो विकास की कल्पना है उससे बहुत कहीं आगे हो, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन ये सपने हैं जी। तो बहुत शुक्रिया सतीश जी और आलोक, आप दोनों का ही। और जैसा सतीश जी ने कहा कि वो बहुत ही साफ बोलते हैं और वाकई में सतीश जी काफी साफ बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो भाषण हो सकता था वो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। स्मिता, एक समावेशी भाषण, एक समावेशी जिसमें हर चीज आ गई, एक आगे का विजन भी आ गया, पिछले जो 75 साल की यात्रा थी वो भी आ गई, और साथ में क्या बदलाव चाहिए सोसाइटी के अंदर महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में। उन्होंने कहा भी एक जगह कि मेरी अपनी पीड़ा है जो मैं यहाँ आपसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि जो रोजमर्रा में हम जिस तरह का व्यवहार रखते हैं, शायद वो कहना चाह रहे थे, अगर मैं समझ पा रहा हूं, कि अब शब्दों का प्रयोग आमतौर पे हो जाता है, उसको बंद किया जाए, वो उनकी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। और जो बात अभी सतीश जी कह रहे थे कि ये विकास तो होगा, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री तो हर हाल में बनेगा, लेकिन ऐसा डेवलप्ड बने जहां पर नीचे का जो अंतिम सिरा है, अंतिम व्यक्ति है, उसका भी विकास हो। बिल्कुल विपिन जी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण को देखूं और मुझे अगर कहा जाए कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा वो
लगा पल जब उन्होंने जो बातें कही उसमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी, तो मेरे लिए तो वही रहेगा जब उन्होंने आधी आबादी का जिक्र किया और कहा कि नारी को सम्मान दीजिए और नारी पर विश्वास कीजिए, देखिए विकास फिर कैसे होता है, क्योंकि आप जितना उनको योगदान करेंगे उससे ज्यादा वो आपको करके देगी, देश के विकास में सहयोग करेगी आपके। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही। और विपिन जी, हमने देखा है उस दौर को कि जब प्रधानमंत्री वहां से कुछ बात कहते हैं, जैसे कि नारी सम्मान की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में वो चीजें बसती हैं और लोग उस तरीके से व्यवहार करना पसंद करने लगते हैं, चाहे वो स्वच्छता की ही बात क्यों ना हो सकता है कि आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने नारी सम्मान की जो बात कही है वो लोगों के जहन में इस तरीके से बस गई हो कि लोग उसे अपने आदत में शुमार कर ले। लेकिन फिलहाल ऐतिहासिक भाषण तो था विपिन जी, इसमें कहीं कोई दो राय तो जी नहीं। और नारी की आपने बात की तो मैं जोड़ूं कि आज तो उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया, लेकिन अगर आप याद करें तो वो हमेशा अपने भाषणों में या अपनी बातों में उसका जिक्र लाते हैं। जो पिछला चुनाव जीता तो उन्होंने जो धन्यवाद नोट दिया था आके, उसमें उन्होंने बहुत रेखांकित करके बोला था कि देश की नारी शक्ति का आशीर्वाद मेरे पास है और इसलिए एक बार फिर मैं चुन के आया हूं। तो एक कनेक्ट भी है उनके पास महिलाओं के लिए। और निश्चित तौर पे आज उन्होंने 3-4 बार अलग अलग जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये भी भारत की इस विकास यात्रा में उतना ही बड़ा सहयोग करेंगी और शायद हमारी स्पीड डबल कर देंगी। तो बहुत बधाई है आपको। और देश की आधी आबादी, नारी शक्ति का यहाँ सम्मान, अच्छी बात है और बड़ा समावेशी भाषण जिसमें आज शायद सबका जिक्र हो गया, हर चीज हो गई, हर गलत चीज पे प्रहार हो गया और आगे का एक विजन यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। तो चलिए देशवासियों को एक बार फिर से बहुत सारी बधाइयां। देश के स्वतंत्रता की स्वर्णिम 75 साल और अब अमृत काल में हम प्रवेश कर गए हैं, तो आगे के और 25 साल जो कि स्वर्णिम होंगे। बिल्कुल, और इसी आशा के साथ और इसी संदेश के साथ हम ये कहेंगे कि इसी उत्साह को बनाए रखिए। जो स्वर्णिम काल आगे 25 साल का आने वाला है, उसको जिस तरीके से संकल्प लेना है वो लीजिए। एक बेहतर नागरिक बनिए, आत्मनिर्भरता के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाइए। और इसी के साथ इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। जय हिंद।